जिस तरीके से बिहार में अपराध बेलगाम होता जा रहा है, ये चिंता का विषय हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनके लिए भी ये चिंता का ये विषय होना चाहिए। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि जल्द से जल्द इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाएं और जो भी दोषी हैं उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये दर्शाता है कि आज की तारीख में मौजूदा सरकार से बिहार की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। इस वक्त हम चिराग पासवान जी के आवास पर आए, सीधे तौर पे देख पा रहे होंगे कि चिराग पासवान जी अपने आशीर्वाद यात्रा में अब जो है निकल रहे हैं। चिराग जी अभी अपने आशीर्वाद यात्रा में निकल रहे हैं, गया जाएंगे, जहानाबाद जाएंगे और इन तमाम जगहों की जो है उनकी पहले से तैयार थी। और ऐसे में चिराग पासवान जी अभी अपने जो है आवास से आशीर्वाद यात्रा पर बाहर निकल रहे हैं और इसी क्रम में STET के जो अभ्यर्थी हैं वो भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तो देखिए, निकलने से पहले चिराग पासवान जी क्या कह रहे हैं। देखिए, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जिस तरीके से कटिहार में मेयर साहब की गोली मारकर उनकी हत्या की गई, अभी कुछ दिनों पहले ही 17 जुलाई को मैं उनके यहाँ था, उनके घर पे एक कार्यक्रम था, उसमें मैं सम्मिलित हुआ था। जिस तरीके से बिहार में अपराध बेलगाम होता जा रहा है, ये चिंता का विषय हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनके लिए भी ये चिंता का ये विषय होना चाहिए कि जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल हमारे प्रदेश में दिन रात बढ़ता जा रहा है और इस तरीके से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। और साथ ही में चिंता हमारे लिए इस बात की भी है कि भैया लोजपा के कार्यकर्ताओं को क्यों इस तरीके से चिन्हित किया जा रहा है, क्यों इस सरकार में पासवानों को चुन चुनकर उनकी हत्या की जा रही है। जो समर्थक हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, जिस तरीके से उनको चिन्हित कर उनकी हत्या की जा रही है। मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि जल्द से जल्द इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच करवाएं और जो भी दोषी हैं उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चिराग जी, आपका चौथा चरण का जैसे स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन सी जगह जाएंगे और कितने भीड़ हो रहा है? देखिए, भीड़ कितनी हो रही है ये तो आपके कैमरे ही बताएंगे। मैं अगर कुछ बोलूँगा तो अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने की बात होगी। आप लोग देखकर बताएं कि किस तरीके से एक अपार जन सैलाब आशीर्वाद यात्रा को देखने को मिल रहा है। आज भी मैं गया जा रहा हूँ, गया के बाद हम लोग नवादा जाएंगे, उसके बाद नालंदा जाएंगे। उसमें भी आप लोग देखेंगे जिस तरीके से एक अपार जनसैलाब देखने को मिलेगा। ये अपने में दर्शाता है कि आज की तारीख में मौजूदा सरकार से बिहार की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। विकल्प वो लोग चाहते हैं और मौजूदा सरकार ने जिस तरीके से बिहार को बद से बदतर हालात पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो यही एक कारण है कि लोक जनशक्ति पार्टी और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको जनता का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये ताकत लोक जनशक्ति पार्टी की ओर बढ़ती जाएगी। देखिए, आपके चाचा आपके भीड़ को देख के वो डर गए हैं, जिस वजह से 15 अगस्त के बाद वो भी आपके बाद अब जिलावार दौरे पर निकलने वाले हैं। शुभकामनाएं उनको, निकलें। STET अभ्यर्थी आपके पास आए हैं चिराग जी। बस ये स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ। मैं चाहूंगा कि पहले 2 मिनट ये अपनी बात ये लोग खुद रखें। मैं चाहता हूँ कि इनकी बात को आप लोग जरूर जनता तक पहुँचाएं। आइए पीछे हो जाइए, स्टूडेंट्स वाले। STET अभ्यर्थी जो सरकार जो हम लोग के साथ सबसे पहले इधर हाँ आ जाए। और कोई स्टूडेंट आइए, बहुत सारा आप बोलिए। STET का आप लोग जानते हैं कि 2019 से मामला आज से नहीं अटका हुआ। 2019 अभी चल रहा है 2021। 19 में एक बार फॉर्म बढ़ाया, ऑफलाइन एग्ज़ाम ली गई, रद्द कर दी गई, फिर ऑनलाइन लिया गया, फिर भी एक बार रिजल्ट दिया गया। 12 मार्च को रिजल्ट आया। 12 विषयों को आप लोग देखते हैं कि 12 विषयों को रिजल्ट आया, 24,599 12 सब्जेक्ट का। और उसमें कहा गया कि आप लोग की नौकरी पक्की है। जितने पास क्वालिफाई किए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस यहाँ तक मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी को के द्वारा कहा गया, उनके साथ साथ IAS अधिकारी जो शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं उनके द्वारा भी कहा गया। तो अब मैं कहता हूँ कि हम लोग को नौकरी पक्की 12 मार्च को ये कहें और फिर 6,000 लोगों का 3 विषय का टोटल 30,696 को नौकरी पक्की की गई। लेकिन 21 जून को क्या किया गया, जो टैलेंटेड बंदा और जेन्युइन बंदा थे उनको नॉट मेरिट और मेरिट के नाम पर डिवाइड किया गया और बांटा गया। बैक डोर से बहुत सारे बंदों को बेल्ट्रॉन के द्वारा कॉल आता था
जो कमेटी की बैकडोर से लाया गया, और जो हमारे टैलेंटेड बंदा और जेन्युइन बंदा जो बेचारे हैं पढ़ने वाला, उनको बाहर कर दिया गया। और जो बैकडोर से जो टैक्स के जैसे भी लाए हम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो बंदे को एंट्री किया गया और मेरिट में करके और नॉन मेरिट करके डिवाइड किया गया। क्या है शॉर्ट में बताइए। मैं हम लोग की मांग ये है सर, हम लोग की मांग ये है सर कि जो भी क्वालिफाई किए स्टेट में, उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत करके अपना जो है कि ए पोस्ट सिक्योर किया है और एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो बस सरकार से यह निवेदन है कि जो भी इस पात्रता परीक्षा को पास किया है, पात्रता कम जो नियुक्ति परीक्षा को पास किया है, वो सभी की जो है कि ज्वाइनिंग सुनिश्चित करें। इसी बात को लेकर के हम चिराग पासवान सर जी के पास भाई देखिए, भाई किसी भी चीज़ में आप एक नियम बनाएंगे ना, और ये नियम आप ही के द्वारा बनाया गया था कि आपने एग्ज़ाम लिया, अब एग्ज़ाम में जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं तो आप उनको नौकरी देने में उनको आपको क्या दिक्कत आ रही है? उसमें अब एग्ज़ाम होने के बाद जब आपके पास सीट आपके पास अवेलेबल है, जब आपके पास वैकेंसी है वहाँ पर, उसके बाद उनको वहाँ पर भर्ती करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? और ये अनियमितता ये जो हर विभाग में इन्होंने बना दी है, STET का तो मामला है ही, पर हर जगह भाई आप एक नियम बनाते हैं, उस नियम को आप खुद फॉलो नहीं करते हैं, और उसके बाद जब हमारे बच्चे जब छात्र जब सड़क पर आते हैं, इनके ऊपर आप लाठियां भी चलाते हैं, इनको आप दिन रात दौड़ाते हैं। भाई ये आज की तारीख में पढ़ा लिखा बिहार का युवा है जो कि सक्षम है बिहार को आगे लेके जाने के लिए। इनको अगर आप अपना जेन्युइन हक आप नहीं दिलाएंगे, इनको अगर इनका अधिकार नहीं मिलेगा, तो आने वाले समय में सोचिए बिहार के युवाओं की क्या हालात होंगे। और यही कारण है कि युवा बिहार छोड़ छोड़ कर दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, वहाँ पर जाता है, वहाँ पर सामर्थ्य होता है, वहाँ पर अच्छा काम कर लेता है, पर अपने ही प्रदेश में उसको दबाया जाता है, उसको अपने ही प्रदेश में उसके हक अधिकार नहीं मिलते। तो मैं भी राज्य सरकार, खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं कि जो वैकेंसीज हैं STET के छात्रों को लेकर, जिस आधार पर आपने एग्जाम करवाए थे, जिस आधार पर इनके रिजल्ट आए थे और जिसके आधार पर इनको चुना गया था, चुने जाने के बाद क्या कारण बना कि भैया आपने इनको उसमें से कुछ लोगों को आपने छांटने का काम किया, वो आपने क्या आधार बनाया? मैं चाहता हूं कि जितने लोग इसमें क्वालिफाई हैं उनको जल्द से जल्द उनको नौकरी पर। लगता है कि सीएम नीतीश कुमार बैकडोर को बढ़ावा दे रहे हैं, बैकडोर को बिल्कुल ये बैकडोर नहीं है, बैकडोर को बढ़ावा नहीं दे रहे। जो जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए जो मुख्यमंत्री बात करते हैं, ये करप्शन है, ये करप्शन है। बैकडोर से जिनको वो एंट्री दे रहे हैं, क्या लेन देन चल रहा है उनका, किस आधार पर बैकडोर से उनकी एंट्री हो रही है? और जो बच्चे जिन्होंने ओपनली एग्जाम दिए हैं, जिन्होंने उसको क्वालिफाई किया है, जो अपने सामर्थ्य पर, जो अपने काबिलियत पर जो आगे आए हैं, उनको आप क्यों नहीं चुन रहे हैं? कारण तो बता। चिराग जी कैसे देख रहे हैं 27% OBC को मेडिकल में और 10% जो स्वर्ण को जो नीचे मतलब इसके ऊपर लेटर दिया उनको दिया गया है मेडिकल के लिए, कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोग इसका स्वागत करते हैं, और ये बात तो हम लोग पहले से भी हम लोग भी कहते हैं। अगर आप हम लोग का मैनिफेस्टो देखें, जो हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर जो मैनिफेस्टो बनाया था, उस मैनिफेस्टो में भी हम लोगों ने इसकी मांग की थी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनको इसमें उनको आरक्षण उनको मिलना चाहिए, और हम लोग इसका स्वागत करते हैं जिस तरीके से उनको 10% काट मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।